स्टोरीज सिर्फ वर्ड्स नहीं होते हैं, वे जादू के छोटे छोटे बीज होते हैं। हम ये बीज बच्चों के दिमाग में बोते हैं, हम उन्हें बड़ों के हार्टों में भी बोते हैं। बहुत पहले, बुक्स और फोन्स से पहले, लोग आग के चारों ओर बैठते थे। वे हीरोज और गॉड्स की स्टोरीज सुनाते थे। ये स्टोरीज उन्हें बहादुर होना सिखाती थी, वे उन्हें दयालु होना सिखाती थी। आज हम एक फास्ट वर्ल्ड में रहते हैं जहां बहुत डिस्ट्रैक्शंस है, लेकिन स्टोरीज की जरूरत खत्म नहीं हुई है। ये पहले से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक अच्छी स्टोरी अकेले दिन में एक दोस्त बन सकती है। यह एक कंफ्यूजिंग वर्ल्ड में टीचर बन सकती है। ये हमें हमारे पास्ट से जोड़ती है और हमें फ्यूचर का रास्ता दिखाती है। अपने बचपन के बारे में सोचो। क्या तुम्हें अपनी दादी की सुनाई कोई स्टोरी याद है? शायद ये एक चालाक फॉक्स या एक समझदार किंग के बारे में थी। तुम्हें हर वर्ड याद नहीं होगा, लेकिन तुम्हें याद होगा कि इसने तुम्हें कैसा फील कराया। तुम्हें उनकी आवाज की गर्माहट याद होगी। तुम्हें वे पिक्चर्स याद होंगी जो तुम्हारे दिमाग में बनी थी। यही स्टोरी टेलिंग की पावर है। ये ऐसी मेमोरीज बनाती है जो लाइफ टाइम रहती है। ये एक गिफ्ट है जिसे हम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास करते हैं। ये एक धागा है जो हम सबको जोड़ता है। जब हम एक स्टोरी सुनाते हैं तो हम सिर्फ बोल नहीं रहे होते हैं, हम अपने दिल और अपनी हिस्ट्री का एक टुकड़ा शेयर कर रहे होते हैं। स्टोरीज इंपॉर्टेंट लेसन्स सिखाने का सबसे आसान तरीका भी है। एक बच्चे से यह कहना एक बात है कि तुम्हें ईमानदार होना चाहिए, और उन्हें एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाना दूसरी बात है जो हमेशा सच बोलता था और उसे इसका इनाम मिला। लेसन रियल हो जाता है। ये कुछ ऐसा बन जाता है जिसे वे समझ सकते हैं और याद रख सकते हैं। हम स्टोरीज में जिन कैरेक्टर्स से मिलते हैं उनके थ्रू करेज, फ्रेंडशिप और ऑनेस्टी के बारे में सीखते हैं। ये कैरेक्टर्स हमारे दोस्त बन जाते हैं। जब वे सक्सेसफुल होते हैं तो हम सेलिब्रेट करते हैं। जब वे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं तो हमें दुख होता है। इस तरह हम एम्पैथी सीखते हैं। हम दुनिया को किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना सीखते हैं। एडल्ट्स के लिए स्टोरीज उतनी ही इंपॉर्टेंट है। वे हमें अपनी लाइफ को समझने में हेल्प करती हैं। किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में स्टोरी जो एक बड़ी डिफिकल्टी से उभरता है हमें होप दे सकती है। ये हमें अपनी चुनौतियों का सामना करने के लिए इंस्पायर कर सकती है। जब हम एक स्टोरी सुनते हैं तो हम थोड़ी देर के लिए अपनी चिंताओं से दूर हो जाते हैं। हम एक अलग दुनिया में एंटर करते हैं। ये रेस्ट और हीलिंग का एक बहुत ही पावरफुल फॉर्म है। स्टोरीज हमें याद हटाती हैं कि हम सभी एक बड़े ह्यूमन एक्सपीरियंस का हिस्सा हैं। हम सभी को स्ट्रगल होते हैं, हम सभी को खुशियां होती हैं। इस तरह स्टोरीज हमें सिर्फ पास्ट से ही नहीं बल्कि एक दूसरे से भी जोड़ती है, यहीं और अभी। एक अच्छी स्टोरी सुनाने के लिए आपको प्रोफेशनल राइटर होने की जरूरत नहीं है। बेस्ट स्टोरीज अक्सर दिल से आती है। शुरुआत करने का सबसे आसान तरीका है अपनी लाइफ से कुछ शेयर करना। किसी मजेदार चीज के बारे में बात करो जो तुम्हारे बचपन में हुई थी। किसी दयालु व्यक्ति के बारे में स्टोरी सुनाओ जिससे तुम मिले थे। तुम्हारे अपने एक्सपीरियंस स्टोरीज से भरे एक खजाने हैं। तुम्हें बस इसे खोलने की जरूरत है। इसे परफेक्ट बनाने की चिंता मत करो, बस सिंपली और ऑनेस्टली बोलो। लोग रियल स्टोरीज से कनेक्ट करते हैं। वे तुम्हारी जीत और तुम्हारी गलतियों के बारे में सुनना चाहते हैं। तुम्हारी लाइफ जितनी तुम सोचते हो उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एक और आसान तरीका है पिक्चर बुक्स का यूज करना। ये बच्चों के लिए वंडरफुल है। पिक्चर्स तुम्हें स्टोरी सुनाने में हेल्प करती है। तुम कैरेक्टर्स और ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट कर सकते हो। तुम बच्चे से पूछ सकते हो, तुम्हें क्या लगता है आगे क्या होगा? ये उन्हें स्टोरी का पार्ट बनाता है। ये सिर्फ तुम नहीं बोल रहे होते हो। ये एक एक्टिविटी है जिसे तुम साथ में कर रहे होते हो। तुम सिंपल पपेट्स का भी यूज कर सकते हो। एक सॉक एक बात करने वाला स्नेक बन सकता है। तुम्हारी उंगलियां खरगोशों का परिवार बन सकती हैं। तुम्हें महंगे टॉयज की जरूरत नहीं है। तुम्हारी इमेजिनेशन तुम्हारे पास सबसे पावरफुल टूल है। ये किसी भी ऑब्जेक्ट को तुम्हारी मैजिकल वर्ल्ड में एक कैरेक्टर में बदल सकती है। तुम एक क्लासिक फेरी टेल भी ले सकते हो और उसे थोड़ा बदल सकते हो। क्या होगा अगर वुल्फ बुरा नहीं था बल्कि उसे बस गलत समझा गया था? क्या होगा अगर सिंड्रेला ने डिसाइड किया कि वह प्रिंस से शादी नहीं करना चाहती? ये खेलने के लिए एक मजेदार गेम है। ये क्रिएटिविटी को इनकरेज करता है। ये बच्चों को सिखाता है कि एक ही सिचुएशन को देखने के कई तरीके होते हैं। तुम उनसे आइडियाज पूछ सकते हो। हमारी स्टोरी में आगे क्या होना चाहिए?
उनके आंसर्स तुम्हें सरप्राइज कर सकते हैं। स्टोरी को को-क्रिएट करने का यह मेथड एक स्पेशल बॉन्ड बनाता है। यह स्टोरी को टेलर और लिसनर दोनों के लिए यूनिक और पर्सनल बनाता है। आखिर में इसे सिंपल रखना याद रखो। एक अच्छी स्टोरी को कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स या एक कॉम्प्लेक्स प्लॉट की जरूरत नहीं होती है। इसे एक क्लियर बिगिनिंग, एक मिडिल और एक एंड की जरूरत होती है। अपने कैरेक्टर और सेटिंग को इंट्रोड्यूस करके शुरू करो। फिर कैरेक्टर के सामने आने वाली प्रॉब्लम या चैलेंज को इंट्रोड्यूस करो। स्टोरी का मिडिल इस बारे में है कि कैरेक्टर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करने की कोशिश करता है। एंड ये है कि प्रॉब्लम फाइनली कैसे सॉल्व होती है और कैरेक्टर ने क्या सीखा। ये सिंपल स्ट्रक्चर सभी तरह की स्टोरीज के लिए काम करता है, एक छोटी पर्सनल एनेक्डोट से लेकर एक ग्रैंड एपिक टेल तक। ये तुम्हारी स्टोरी को एक ऐसा शेप देता है जिसे लिसनर्स के लिए फॉलो करना आसान होता है। जब आप एक स्टोरी सुनाते हैं तो आपकी आवाज आपका सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होती है। ये एक फिल्म में म्यूजिक की तरह है। ये स्टोरी को एक्साइटिंग, सैड या फनी बना सकती है। आपको एक्टर होने की जरूरत नहीं है, बस अपनी आवाज को थोड़ा बदलने दो। जब आप एक बड़े जायंट का डिस्क्रिप्शन दे रहे हो तो गहरी, धीमी आवाज का यूज करें। जब आप एक छोटे माउस के बारे में बात कर रहे हो तो तेज, ऊंची आवाज का यूज करें। यह सिंपल चेंज लिसनर को अपने दिमाग में एक पिक्चर बनाने में हेल्प करता है। यह कैरेक्टर्स को रियल फील कराता है। एक फ्लैट, बोरिंग आवाज सबसे एक्साइटिंग स्टोरी को भी डल बना सकती है। तो अपनी आवाज के साथ खेलो, इसके साथ मजे करो। आपकी फीलिंग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टोरी का कोई सैड पार्ट सुना रहे हैं तो अपनी आवाज को थोड़ा सैड लगने दो। अगर आप कोई हैप्पी पार्ट सुना रहे हैं तो अपनी आवाज में एक स्माइल आने दो। आपकी इमोशंस कंटेजियस होते हैं। अगर आप स्टोरी के एक्साइटमेंट को फील करते हैं तो आपका लिसनर भी उसे फील करेगा। आपको स्टोरी से खुद कनेक्ट होना चाहिए, इससे पहले कि आप दूसरों से कनेक्ट होने की एक्सपेक्टेशन करें। सोचो कि कैरेक्टर्स कैसा फील कर रहे हैं। क्या वे डरे हुए हैं? क्या वे खुश हैं? क्या वे कंफ्यूज्ड हैं? बोलते समय उस इमोशन को फील करने की कोशिश करो। आपकी फीलिंग में यह ऑनेस्टी ही लिसनर के दिल को छूती है। आपका शरीर भी स्टोरी सुनाता है। हम इसे बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। जब आप किसी बड़ी चीज के बारे में बात करते हैं तो आप अपनी बाहों को चौड़ा खोल सकते हैं। जब आप किसी छोटी चीज के बारे में बात करते हैं तो आप उसे अपनी उंगलियों से दिखा सकते हैं। आप अपनी हाथों का यूज नदी के बहने या पक्षी के उड़ने को दिखाने के लिए कर सकते हैं। आपकी आंखें भी बहुत पावरफुल होती हैं। अपने लिसनर्स को देखो, आई कांटेक्ट बनाओ। यह उन्हें दिखाता है कि आप उनके साथ स्टोरी शेयर कर रहे हैं। जब कोई डरावना पार्ट आता है तो आप अपनी आंखें चौड़ी खोल सकते हैं। जब कोई सीक्रेट बताया जा रहा हो तो आप करीब झुक सकते हैं। ये छोटे एक्शन स्टोरी को जीवंत बनाते हैं। इन सबको एक साथ लाना ही असली आर्ट है। ये आपके वर्ड्स, आपकी आवाज, आपकी इमोशंस और आपके शरीर के बीच एक डांस है। इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, इसे स्वाभाविक रूप से आने दो। सीखने का सबसे अच्छा तरीका है प्रैक्टिस करना। अपने बच्चों, अपने फ्रेंड्सों को या यहाँ तक कि खुद को शीशे में स्टोरीज सुनाओ। आप देखोगे कि क्या काम करता है। गोल परफेक्ट परफॉर्मेंस देना नहीं है, गोल एक पल शेयर करना है। ये एक कनेक्शन बनाना है। जब आप अपनी आवाज और इमोशंस का यूज करते हैं तो आप सिर्फ एक स्टोरी नहीं सुना रहे होते हैं, आप लिसनर को अपना एक हिस्सा दे रहे होते हैं। और ये एक ब्यूटीफुल गिफ्ट है। मुझे याद है एक बार मैं एक छोटे से गांव के स्कूल में गया था। बच्चे बहुत शर्मीले थे, वे ज्यादा बात नहीं करते थे। मैं उन्हें एक स्टोरी सुनाना चाहता था। मैंने उन्हें एक छोटी गिलहरी के बारे में बताया। ये गिलहरी जंगल में बड़े आम के पेड़ पर चढ़ने से बहुत डरती थी। बाकी सभी गिलहरियां पेड़ पर दौड़कर मीठे आम खाती थीं, लेकिन यह छोटी गिलहरी बस नीचे से देखती रहती थी। उसे डर था कि वह गिर जाएगी। उसने सोचा, मैं बहुत छोटी हूं, पेड़ बहुत बड़ा है। वह बस जमीन पर गिरे हुए नट्स इकट्ठा करती थी और दुखी महसूस करती थी। एक दिन एक बूढ़े उल्लू ने छोटी गिलहरी को देखा। उल्लू बहुत बुद्धिमान था। उसने गिलहरी से पूछा, तुम इतनी दुखी क्यों हो? गिलहरी ने जवाब दिया, मैं मीठे आम खाना चाहती हूं, लेकिन मुझे बड़े पेड़ पर चढ़ने से डर लगता है। उल्लू ने धीरे से होंठ किया और कहा, पेड़ यहां से नीचे से बड़ा दिखता है, लेकिन हर बड़ी जर्नी एक छोटे कदम से शुरू होती है।
पेड़ के टॉप को मत देखो, बस पहली ब्रांच को देखो। क्या तुम पहली ब्रांच पर चढ़ सकती हो? छोटी गिलहरी ने देखा, पहली ब्रांच ज्यादा ऊंची नहीं थी। उसने सोचा, हाँ, मैं यह कर सकती हूँ। तो छोटी गिलहरी ने एक गहरी सांस ली और पहली ब्रांच पर कूद गई। यह उतना डरावना नहीं था। वहां से उसने अगली ब्रांच को देखा, वह भी करीब लग रही थी, तो वह अगली पर कूद गई और फिर अगली पर। वह अब पेड़ के टॉप को नहीं देख रही थी, वह बस अगले कदम को देख रही थी। इससे पहले कि उसे पता चलता, वह पेड़ के बिल्कुल टॉप पर थी। उसने अपने चारों ओर सभी बड़े रसीले आम देखे। उसने अपनी लाइफ का सबसे मीठा आम खाया। उसे अब डर नहीं था, उसे प्राउड था। जब मैंने स्टोरी खत्म की, मैंने बच्चों को देखा, उनकी आंखें चमक रही थीं। मैंने उनसे पूछा, छोटी गिलहरी ने क्या सीखा? सामने की पंक्ति में एक छोटी लड़की, जिसने पहले एक शब्द भी नहीं कहा था, फुसफुसाई, एक बार में एक छोटा कदम उठाना। मैं मुस्कुराया। वही लेसन था। कभी कभी हमारे गोल्स बड़े आम के पेड़ जैसे दिखते हैं। वे बहुत बड़े और बहुत डरावने लगते हैं। हमें शुरू करने से भी डर लगता है, लेकिन स्टोरी हमें बस अगले छोटे कदम पर फोकस करना सिखाती है। अगर हम छोटे कदम उठाते रहते हैं, तो हम आखिरकार टॉप पर पहुंच जाएंगे। उस स्टोरी ने मेरे सलाह के शब्दों से ज्यादा काम किया। इसने उन्हें करेज की एक पिक्चर दी। आखिर में यही स्टोरी टेलिंग का सच्चा जादू है। यह हमें सिर्फ एंटरटेन नहीं करती, यह हमें जीना सिखाती है, यह हमें करेज देती है। छोटी गिलहरी की तरह यह हमें विजडम देती है, बूढ़े उल्लू की तरह। स्टोरीज लोगों के बीच, जनरेशंस के बीच और अलग अलग कल्चर्स के बीच पुल बनाती है। वे हमें लाइफ की सिंपल ट्रुथ्स को ऐसे तरीके से याद हार्ट आती है, जिसे हम सभी समझ सकते हैं और याद रख सकते हैं। तो आज एक स्टोरी सुनाओ, जादू का एक टुकड़ा शेयर करो। आपको कभी नहीं पता कि कौन सी छोटी गिलहरी सुन रही है, अपने खुद के आम के पेड़ पर चढ़ने के लिए करेज का इंतजार कर रही है। यह एक सिंपल एक्ट है, जिसका गहरा इम्पैक्ट होता है।